तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो है और इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को भरे सदन में खड़े होकर धोया है वो देश के हर एक किसान को सुनना चाहिए। इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि विपक्ष के जिन मजबूत नेताओं को आप चुनकर के सदन में भेजते हैं वो मजबूत नेता आपकी आवाज किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों के पास पहुंचाते हैं वो आप लोगों को सुनना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान की बकायदा धज्जियां उड़ाई है इमरान प्रतापगढ़ी ने भरे सदन में खड़े होकर। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोगों से बातचीत होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भरे सदन में जो कुछ भी शिवराज सिंह चौहान के लिए बोला है, देश के कृषि मंत्री के लिए बोला है, वो कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले आप इस पूरी वीडियो को सुनिए। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। ये राहुल जी का असर है जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई। अखिलेश जी, आपको याद होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। यह उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। देश के किसानों के लिए जिस तरीके से विपक्ष के नेता ने मजबूती से सदन में खड़े होकर एमएसपी के लिए आवाज उठाई, जो नेता धरने पर बैठे हैं उनके लिए आवाज उठाई, और तो और किसानों की जो मौजूदा हालत है उस पर आवाज उठाई। जो मखाना बोर्ड शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय यानी कि कृषि मंत्रालय ने बनाया है या वित्त मंत्री ने उसको सैंक्शन किया है इस बजट में, उसके लिए आवाज उठाई। ये मजबूत आवाज सत्ता के गलियारों में बैठे मंत्रियों को कोई सुनाने वाला चाहिए। और आज इमरान प्रतापगढ़ी ने देश के किसानों के लिए जो जो खरी खोटी सुनाई है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, मुझे लगता है कि यह जरूरी भी था। इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देश का किसान अपनी फसलों का भाव जो है वो डिसाइड नहीं करता है, यह सरकार तय करती है। लेकिन जो उद्योगपति है वो अपने माल बेचने का भाव खुद तय करता है। यह आज भी आजाद भारत में हो रहा है। और एमएसपी के लिए जो डल्लेवाल साहब बैठे हैं किसान नेता धरने पर, 70 साल के बुजुर्ग, उनसे मिलने का समय नहीं है शिवराज सिंह चौहान साहब के पास। अभी बेटों की शादी के समय पर चालाकी से उन्हें मिलने का समय दिया था, उनके साथ भी ब्लफ करने की कोशिश की थी, उनके साथ भी धोखा करने की कोशिश की थी। लेकिन वो तो समझ में आ गया कि भैया जिस समय पर शिवराज सिंह चौहान के बेटों की शादी है उस समय पर शिवराज सिंह चौहान कैसे मिलेंगे किसान नेता से। तो फिर उस मीटिंग को शायद कैंसिल किया है किसान संगठन ने। और इमरान प्रतापगढ़ी के इस भाषण से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो बेटों की शादी में जो वो एंजॉय कर रहे हैं उस एंजॉय में भी खलल पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भरे सदन में बेइज्जत किया है शिवराज सिंह चौहान को इमरान प्रतापगढ़ी ने, वो शायद ही देश के किसी भी सांसद ने उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई होगी। क्योंकि बेहद कम लोग होते हैं जो बीच सदन में खड़े होकर जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने देश के किसानों के लिए जो कुछ भी कहा वो सुनने लायक था। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर विचार विमर्श भी करना चाहिए। इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि जितने पॉइंट इमरान प्रतापगढ़ी ने बोले हैं किसानों के लिए वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और जिस तरीके से सदन में खड़े होकर के उन्होंने किसानों के लिए कृषि मंत्रालय के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों को यदि शिवराज सिंह चौहान सुनेंगे, उन पर अमल करेंगे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश के मामा कहलाए, शायद किसानों के मसीहा भी आने वाले समय में उनको कहा जाए।
बाकी ये बातें जो है वो विपक्ष के नेता ही उठाते हैं। तो मजबूत विपक्ष कितना जरूरी है ये आप लोगों को भी समझ में आ जाया होगा। बाकी इमरान प्रतापगढ़ी का किसानों के हित में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इसे शेयर करें, ताकि संसद भवन में बैठे हुए सत्ता के गलियारों में जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।